गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देखो डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपकी एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए। उन फॉर्मूलों की सहायता से क्वेश्चन को हल करना है, तो हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब आपको क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में अपने क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो आपको क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटा 4 बराबर आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। ये अपने को क्या करना, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बड़ी साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड लेके आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट वे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है आपको साइन स्क्वायर पाई बटा 6 फिर प्लस कोस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस फिर आपका टेन स्क्वायर पाई बटा 4 ऐसे दिया हुआ। पाई बटा 6 पाई बटा 3 पाई बटा 4, इसका मतलब कितना होता है? तो देखो पाई का मतलब होता है 180। 180 में जब 6 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये साइन 30 का होल स्क्वायर है, ये कोस 60 का होल स्क्वायर है और ये टेन 45 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में तो आपको डिटेल से बताता हूँ, बाद में सीधा मान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बट्टा 6 और पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस पाई बट्टा 3 और पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस टेन पाई बट्टा 4 और पूरे का होल स्क्वायर ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 60 का मान ही होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ है आपका टेन 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये मान आ गया। अब हमारा देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/2 का होल स्क्वायर हो गया आपका 1/4 प्लस यहाँ 1/4 और माइनस का 1। अब हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम अपना 4 है, तो 1 + 1 माइनस का 2 माइनस का 4, तो आपका प्लस का 2 और माइनस का 4 है, तो माइनस का 2/4। अब भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड है। हमें ये लाना था, यहाँ माइनस है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने कर दिया। पहले क्वेश्चन में अपने को ये करना था, सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का मान रखा, उनका स्क्वायर किया, लघुत्तम लिया, सोल्व किया और अपना राइट हैंड साइड आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटा 6 गुणा कोस स्क्वायर पाई बटा 3 बराबर 3/2 होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड यानी 3/2 लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटा 6 और कोस स्क्वायर पाई बटा 3। अब इसका स्क्वायर है तो सबको अलग अलग कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2, इसको लिख दिया हमने साइन पाई बटा 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको हमने लिख दिया कोसेक 7 पाई बटा 6 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका कोस पाई बटा 3 का होल स्क्वायर। अब इसके मान रख सकते हैं, उनके तो मान रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 गुणा पाई/6 का मतलब हो गया 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस। अब बात है कोसेक की, कोसेक के साथ 7 पाई/6 यानी कोण ज्यादा हो गया, कोण को छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा बनाने वाला रूल हो गया आपका ASTC रूल से। तो पहले इसको छोटा बना के लिखते हैं। तो कोसेक इसको लिख दिया हमने 6 पाई प्लस पाई/6 भाग देने वाला रूल बना दिया, फिर गुणा में कोस पाई/3 यानी कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ जाएगा 2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, फिर प्लस कोसेक, यहाँ देखो इसमें भाग देंगे तो 6 पाई में 6 का भाग दे तो 6 कट गया, पाई बच गया, प्लस ये हो गया आपका पाई/6 इस पूरे का होल स्क्वायर गुणा 1/4। अब पाई प्लस थीटा, तो चतुर्थांश वाला रूल क्या कहता है
कि ये आपका 0 से 90 होता है, 0 से 90 डिग्री, ये होता है आपका पाई माइनस थीटा, और नीचे वाला होता है पाई प्लस थीटा, और ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा, और इसको कह देंगे 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई मतलब 180, 180 से कम हो तो दूसरा चतुर्थांश होता है, 180 से ज्यादा हो तो तीसरा होता है, तो 180 से ज्यादा ये है, तो 180 से ज्यादा है तो पाई प्लस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि AST रूल, AST, टी का मतलब टेन और कोड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये टेन और कोड के अलावा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसमें भाग गया तो 1/2 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक और छोटे वाला कोण के साथ पाई/6 का होल स्क्वायर गुणा 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/2 प्लस माइनस, यहाँ देखो कोसेक पाई/6 यानी कोसेक 30, कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 का उल्टा यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसका उल्टा हो गया तो 2 का स्क्वायर गुणा 1/4। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 प्लस का 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, हमने लघुत्तम दिया, लघुत्तम 2 आया था, 1 प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया 3/2, और यही आपका क्या राइट हैंड साइड है। देखो 3/2 ये अपना क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये कि कोण यहाँ बड़ा है, इस कोण को छोटा करना है, छोटा करने के पश्चात सीधा मान रखो और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई/5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 बराबर 6 अपने को लेके आना है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको हल करते हैं और 6 लेके आते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई/6, देखो 5 पाई/6 है, मतलब इसको कोण छोटा कोण बनाना पड़ेगा, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, बाकी सारे कोणों के सीधे मान निकाले जा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब देखो सीधा रखते हैं, कोट स्क्वायर पाई/6 से इसका मतलब कोट पाई/6 का मतलब हो गया 30, तो कोट 30 का स्क्वायर हो गया। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3, तो ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है √3 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो इसको तोड़ना है, छोटा करना है, तो कोसेक इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो 5 पाई/6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आपका 3। अब 10 पाई/6 है, 10 पाई/6 का होल स्क्वायर है, यानी 10 30 का होल स्क्वायर, और 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ आ गया आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको कौन छोटा बनाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर √3 का स्क्वायर, तो हो गया 3 प्लस यहाँ जाएगा आपका कोसेक, इसको लिख देंगे हम 6 पाई माइनस पाई/6, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 गुणा 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 3 प्लस यहाँ कोसेक, इसमें 6 का भाग देंगे तो पाई माइनस पाई/6 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 1 बचा, 1 और 3 ये तो गया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया 4 प्लस, अब ये कोसेक का छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, तो कोसेक पाई/6। अब बात करनी है धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, तो देखते हैं, चलते हैं चतुर्थांश में, पाई माइनस पाई/6 यानी पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा है, दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरे में साइन s, साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, इसका मतलब ये धनात्मक ही आएगा, तो सीधा मान रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4 प्लस, अब कोसेक 30 है, तो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा होता है आपका 2, साइन 30 का मान होता है 1/2, उसका उल्टा कितना हो गया 2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 4 प्लस का 4 यानी 8, और यही आपकी क्या होगी राइट हैंड साइड है। हमने यहाँ 6 लिख रखा है, तो यहाँ 6 आएगा, या 8 आएगा, उस पर डिस्कस करते हैं। तो किस बुक में तो आपको इसमें 6 ही दे रखा है, तो देखते हैं हमने कहाँ गलती कर दी। तो कोट 60, देखो ये कोट 30 का मान √3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ आपका देखो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी, यहाँ आपका स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा,
तो इसका भी स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, तो ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे 2। और ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। बस हमने डायरेक्ट मान निकाला बिल्कुल आसानी तरीके से। एक कोण आपका बड़ा था 5 पाई बटा 6 वाला, इसको हमने छोटा कर लिया और आंसर ले आए और अपना क्या हो गया जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटा 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटा 3 बराबर 10। अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें दिया हुआ 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटा 4। देखो ये कौन दिया हुआ 3 पाई बटा 4 बड़ा दिया हुआ, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बटा 4, पाई बटा 4 का मतलब 45, इसको निकालने दूसरी सीधा मान आ जाएगा। फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटा 3, पाई बटा 3 का मतलब 60, सेक 60 का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आके देखो तो आपका 2, इसको हमने लिख दिया साइन और कोण को भी छोटा करके लिख दिया 4 पाई माइनस पाई बटा 4, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस 2 गुना कोस 45 का मान यानी 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुना सेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी सेक 60 का मान। तो सेक 60 होता है कोस 60 का उल्टा, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर ये हो गया। तो बराबर 2 साइन, ये साइन हो गया। अब इसको छोटा करेंगे तो भाग में पाई माइनस पाई बटा 4 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 2 गुना 4 ये आ गया। तो बराबर 2 गुना साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है आपका धनात्मक ही होता है। तो ये आ जाएगा साइन छोटे बड़े कोण के साथ पाई बाई 4 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस का ये आ गया आपका 8। तो 2 गुना यहाँ मान आएगा साइन 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 और 8 9 के बराबर, फिर 2 गुना 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस का 9, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 9 ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमारे जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो अपने को सिद्ध करने थे और उन सभी में कोणों के मान निकाल के हमें सिद्ध करने थे और वो हमने चारों क्वेश्चन क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। आप चलते हैं आगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए साइन 75 का और tan 15 डिग्री का। तो साइन 75 का और tan 15 का अपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं साइन 75 का। तो देखो फर्स्ट में साइन 75, अब साइन 75 को क्या करना है इस प्रकार से तोड़ना है कि जिनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे कि 30 और 45 कर दो, 30 और 45 करने से क्या फायदा होगा कि साइन 30 का मान भी निकाल सकते हैं और 45 का भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे तो 75 डिग्री होता है। अब इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, चूंकि साइन a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा तो जो हमने फॉर्मूले बनाए थे वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से यूज होते हैं। तो इस प्रकार यूज होते हैं। तो आपका इसलिए साइन 75 डिग्री बराबर साइन ए यानी साइन 45 और कोस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आपका साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे 2√2 कॉमन लेंगे, 2√2 हमने ले लिया, लघुत्तम ले लिया। तो यहाँ तो बच जाएगा आपका √3 और यहाँ बच गया आपका 1, यही आपका मान हो गया। तो साइन 75 डिग्री बराबर हो गया √3 प्लस 1/2√2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे।
आगे हमें कह रहा है कि tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan 15 डिग्री, अब tan 15 डिग्री को भी इस प्रकार से लिख दो। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30। अब इसमें भी हम फॉर्मूला लगा देंगे tan a माइनस b का। फॉर्मूला होता है क्या है, क्योंकि tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a tan b। तो इसलिए आपका आ जाएगा tan 15 डिग्री बराबर tan a यानी tan 45 माइनस tan b यानी tan 30 डिग्री बट्टा यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan 45 और tan 30 डिग्री। तो आपका आ गया यहाँ पे tan 15 डिग्री और tan 45 मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान हो गया 1 बट्टा रूट 3 बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान हो गया 1 और इसका tan 30 का हो गया 1 बट्टा रूट 3। अब देखो दोनों के बट्टा में, ऊपर भी बट्टा में रूट 3 है, नीचे भी बट्टा में रूट 3 है, तो ऊपर नीचे हम रूट 3 से गुणा करवा देते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर इसको जब रूट 3 से गुणा किया तो रूट 3 आ गया, माइनस इसको गुणा किया तो रूट 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, फिर बट्टा में इसको गुणा किया तो रूट 3, इसको गुणा करेंगे रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बच गया, ये आ गया। अब बट्टा में अपने को ऐसा नहीं छोड़ना, अब इसका हम क्या करेंगे प्रीमेयर कर देंगे, नीचे अंडरूट का पद नहीं होना चाहिए, बाकी पद हो बोले। अब देखो इस प्रकार से अंडरूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे प्लस माइनस में हो तो नहीं छोड़ना। तो हम क्या करेंगे इसका प्रीमेयर कर देंगे। तो tan 15 डिग्री बराबर रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1। तो कैसे इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका tan 15 डिग्री बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा यहाँ से आ जाएगा आपका रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 रूट 3 गुणा 1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जो हमने लिख दिया बटा नीचे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया मान। तो tan 15 डिग्री बराबर, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 बट्टा यहाँ आ गया आपका बट्टा में 2 अलग अलग भाग दे देते हैं। तो tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 3 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने क्या किया कि जो हमें दोनों दिए गए थे sin 75 का और tan 15 का मान निकालना, वो हमने दोनों मान निकाल लिए। अब जरूरी नहीं sin 75 और tan 15 ही थे, sin की जगह cos sec cot इनमें से आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन है, उनमें से कोई से भी दे सकता है और आपको मान इसी प्रकार से ज्ञात करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos पाई बट्टा 4 माइनस एक्स और cos पाई बट्टा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स और साइन पाई बटा 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो यहाँ जितना है उतना ही यहाँ पे, जितना यहाँ है उतना ही क्या है आपका यहाँ पे, दोनों कौन सेम है। देखो कोस कोस साइन साइन, तो ये फॉर्मूला किसके फॉर्मूले में आता है, ये कोस के फॉर्मूले में आता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो तो ऐसा बढ़ता है। अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो कोस a कोस b साइन a साइन b, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस a प्लस का b। तो हमें लाना आंसर साइन में है तो वो साइन में आपका आ जाएगा। बस हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको दिया हुआ है कोस पाई बट्टा 4 माइनस एक्स और कोस पाई बट्टा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बट्टा 4 माइनस एक्स और साइन पाई बट्टा 4 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं उसको b मान लेते हैं। तो पुट पाई बट्टा 4 माइनस एक्स बराबर a एंड पाई बट्टा 4 माइनस वाई बराबर b। इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा कोस a और कोस b माइनस साइन a और साइन b। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर बन जाएगा कोस a प्लस का b, ये फॉर्मूला होता है। अब वापस से हम क्या करेंगे, a और b का मान रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस
गया आपका ये रहा पाई बट्टा 4 माइनस एक्स प्लस बी की जगह पाई बट्टा 4 माइनस का वाई। तो पाई बट्टा 4 का मतलब 45, 45 ये हो गया आपका 90। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस ये तो हो गया पाई बट्टा 2, 90 का मतलब पाई बट्टा 2। इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका एक्स प्लस का वाई। तो अब क्या कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा यानी एक्स प्लस का वाई, और ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया। ये आपका राइट हैंड साइड है जो हमें लेके आना था। तो बिल्कुल सिंपल तरीका तो यही है, हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो कोस कोस था, साइन साइन था, तो मेरे को पता चल गया कि कोस वाले फॉर्मूले में ऐसे कोस कोस साइन साइन होता है। अब मुझे आगे चेक करना था कि ये कौन सेम है या नहीं है। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस वाई, पाई बाई 4 माइनस वाई, यानी कौन भी सेम है। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस का बी। हमें कोस ए प्लस बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स प्लस वाई। तो हमने ए प्लस बी का वापस मान रखा, तो ये बन गया आपका कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोस में बन रहा था लाना साइन में, तो साइन में तभी आएगा जब यहाँ 90 बन रहा हो। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।